युगों पूर्व जो शतरूपा को दर्शन दिया था उसी रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। उस समय तो मनु ने कहा था मुझे आपके रूप में बेटा चाहिए, आपकी ही तरह चाहिए। प्रभु आप तो दानियों के शिरोमणि हैं, जो दान दाता हूं उसके सिरमौर हैं, सबसे सर्वोच्च शिखर पर है। हे कृपा निधान नाथ, सच्चे मन से कहता हूं कि आपकी तरह ही पुत्र चाहिए। तो भगवान ने क्या कहा, अरे मैं अपने जैसा कहां खोजूंगा, मैं ही पुत्र बनकर आऊंगा। माता शतरूपा से कहा आप भी कुछ मांगिए, तपस्या तो आपने भी की है, बेटा तो आप बन ही जाएंगे क्योंकि मैं ही इनकी पत्नी रहूंगी। कौशल्य मतलब वहां शतरूपा जी कहती हैं, माता कहती मैं तो आपके पर ब्रह्म परमेश्वर के रूप में आपको अनुभव करना चाहती हूँ। तो जैसा भाव वैसा भगवान, जैसा भाव वैसा भगवान। पर संशय था शतरूपा के मन में, तो विश्वास दिलाया शतरूपा को कि मैं उस रूप में आऊँगा। इसलिए राम जी को एक और बात है, राम जी को स्वर्ग में दशरथ जी दिखाई दिए देवताओं के साथ, पर कौशल्या जी नहीं दिखाई दी। क्यों नहीं दिखाई दी? दशरथ जी तो सीता जी के द्वारा पिंड जो गया में दिया गया वो भी लपक लिए थे कि तृप्ति मिले पितरों को गया में। तो शतरूपा क्यों नहीं दिखाई दी, यानी कौशल्या क्यों नहीं स्वर्ग में दिखाई दी? ये बड़ा अद्भुत प्रश्न है। तो शतरूपा के बारे में क्या क्यों नहीं दिखाई दी, इसके बारे में अगर जानना चाहें तो शतरूपा ने वरदान मांग लिया, परम ज्ञानी परम भक्त परम वैरागी की तरह रहना चाहती है। और मनु महाराज कह रहे हैं कि मैं पिता ही रहना चाहता हूँ, ये भी आपसे कामना करता हूँ कि मेरा आपसे वियोग होकर के एक क्षण भी धरती पर न रहूँ। इसलिए स्वर्ग में सिर्फ दशरथ जी मिले, कौशल्या माता नहीं मिलती। तो कहते हैं वो पूर्ण ब्रह्म के अनुरागी हैं। ये ज्ञानियों की बात है, ये अवस्था परम ज्ञानियों को परम भक्तों को उपलब्ध होती है। स्वर्ग से ऊपर चली गई कौशल्या जी। अब उन्होंने तो वरदान मांगा कि मैं आपके बिना एक क्षण न रहूं। राम वनगमन को गए, दशरथ जी के प्राण पखेरु उड़ भी गए। तो कौशल्या जी को जो दर्शन होता है, परम ज्ञानियों को वो स्थिति उपलब्ध होती है। तो कहते हैं उस अखंड स्वरूप का जो दर्शन होता है, वही गति वही भक्ति, आपके चरणों में प्रेम, वही ज्ञान वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। जो शतरूपा ने मांगा था कौशल्या जी को मिला। तो चरित्र चिंतन व्यवहार कैसा हो, जैसा कि पर ब्रह्म परमेश्वर का समाधि में दर्शन होता है, कैवल्य का बोध होने पर होता है, वो कौशल्या जी को हुआ। हमारा व्यक्तित्व, हमारी जीवन शैली बाहर भी और अंदर भी वही सब मिले, ज्ञान भक्ति वैराग्य की चरम अवस्था, उसी में मैं रहूं। शतरूपा ने ऐसा कहा, वही मेरी चिंतन शैली हो, एक क्षण के लिए भी उससे मैं विलग न हो जाऊं। पर उनको संशय था कि बड़े बड़े ज्ञानी योग साधना करके तप करते हैं, तब इस तरह का अनुभव होता है। अब फिर भी किसी किसी को होता है और किसी को नहीं भी होता, कितना भी तप कर लेते हैं, क्या मुझे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का अनुभव हो पाएगा?